दोस्तों टेक्नो इचवाकू चैनल पर इस फ्रेश नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं iOS 16.4 का जो पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया है, उसमें क्या कुछ नया देखने को मिला है। और दोस्तों मैं अपना एक रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगा। 12 घंटा तक मैं इसको इस्तेमाल किया हूं, उस दौरान मुझे क्या क्या देखने को मिला है। दोस्तों उससे पहले हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या कुछ नया देखने को मिला है, क्या नया अपडेट या कुछ नए चेंजेज आए हैं इस iOS 16.4 के नए लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों अगर पहले चेंजेज की बात करें तो वो सफारी में पुश नोटिफिकेशन के साथ आया है। जो आप वेबसाइट सर्च करेंगे उसका एक पुश नोटिफिकेशन आपको कोई भी साइट जो है दे देगा, अगर आप उस चीज को इनेबल करके रखेंगे। दूसरे चेंजेस की बात करें तो वो इसी सफारी ऐप में ही देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि हॉटस्टार खोलते हैं यहाँ से और इसको हम यहाँ से ऐड टू इसको होम स्क्रीन करते हैं। ऐड टू होम स्क्रीन करने के बाद देखिए कि ये जो है होम स्क्रीन पर ये हॉटस्टार ऐड हो गया है। अब इसमें क्या करेगा कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या नई चीजें इस ऐप पर आएंगी, पर्टिकुलर ऐप पर, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको शो कर जाएगा कि 2 या 4 या 5 जो कुछ भी नोटिफिकेशन है। तो एप्पल इस पर्टिकुलर अपडेट में 21 नए इमोजीज को शामिल कर दिया गया है। जो कुछ इमोजीज हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें से जो कुछ इमोजीज है जैसे अदरक हो गया, हिलता जुलता चेहरा है, एलीफिसेस हो गया, इस तरह के कुछ नए जो इमोजीज हैं, अगर आप इमोजीज के शौकीन हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर अपडेट में अगर आप कोई कॉल पर होंगे तो ये वॉइस आइसोलेशन फीचर क्या करेगा कि यहाँ से जब इसको ड्रैग कीजिएगा तो ये एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, माइक मोड। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो देख रहे हैं यहाँ से वॉइस आइसोलेशन का एक फीचर आ जाएगा। जब इसको इनेबल कर दीजिएगा तो बैकग्राउंड के जितने भी साउंड्स हैं वो इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक तरह से नॉइज कैंसिलेशन का काम करेगा। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ आ गया है। अब आप भीड़ में, बाजार में कहीं भी बात कीजिएगा तो इसको एक्टिव कर देने से जो सामने वाले जिससे आप बात कीजिएगा बिल्कुल एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की तरह काम करेगा। और यहाँ से आप 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जिसको जैसा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बड़ा चेंज देखने को मिल गया है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर अपडेट में है। जब सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में जाइएगा तो अगर आप बीटा वर्जन यूज करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जो कि फोकस मोड में है। अगर आप 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स यूज करते हैं तो इसमें जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वहाँ से आपको उसमें इसको इनेबल ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि आईफोन 13 है तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है। आपके पास अगर 14 है, 14 सीरीज का फोन है तो उसमें आपको डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट चेंजेस के बारे में। दोस्तों सेटिंग में जाना है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से दोस्तों एक ऑप्शन देख रहे हैं मोशन का। मोशन में आप जैसे ही जाइएगा तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखेगा डिम फ्लैशिंग लाइट्स। जब आप कोई वीडियो देखते रहिएगा आपको खटक रहा है तो यहाँ से इसको आप इनेबल कर दीजिएगा तो उसकी जो लाइटिंग है उसका इफेक्ट जो है वो कम जाएगा। नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं तो वो पर्सनली मेरा फेवरेट है शॉर्टकट्स ऐप में। तो दोस्तों शॉर्टकट्स ऐप में बहुत सारे शॉर्टकट्स आप बना करके रखते हैं। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, जा करके आप उस वीडियो को जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मजा आ जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों चलते हैं शॉर्टकट्स ऐप में। शॉर्टकट्स ऐप में जाइएगा तो बहुत सारे शॉर्टकट्स को ऐड कर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ ऐड वाले सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ से आप ऐड एक्शन में जाते हैं। वीपीएन का ऑप्शन आ गया, सेट वीपीएन लिखेंगे तो देखिए सेट वीपीएन का ये ऑप्शन आ गया है। उसके बाद दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से टाइप करते हैं ऑलवेज, देखिए सेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो दोस्तों ये अभी और है, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ से लॉक स्क्रीन का भी आ गया है। दोस्तों लॉक स्क्रीन अगर सर्च कीजिएगा देखिए लॉक स्क्रीन का भी शॉर्टकट्स आप बना सकते हैं। यहाँ से आप शॉर्टकट्स के रूप में शट डाउन का भी बना सकते हैं। दोस्तों इन फ्यूचर जल्दी ही इन सारे जो शॉर्टकट्स है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर पार्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ और भी शॉर्टकट्स हैं जैसे कि सेट नाइट शिफ्ट। दोस्तों अगर सेट नाइट शिफ्ट पर जाइएगा, यहाँ से सर्च कीजिएगा तो देखिए सेट नाइट शिफ्ट, ट्रू टोन का भी ऑप्शन आ गया है। वाह, ये एक मज़ेदार चीज़ है। दोस्तों अगर ट्रू टोन की बात करते हैं तो यहाँ से ट्रू टोन कीजिएगा तो देखिए सेट ट्रू टोन। इसका मतलब कि आप शॉर्टकट्स ऐप के द्वारा आप अपने फ़ोन को बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से कस्टमाइज कर पाइएगा और बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा आपका फ़ोन। ये जो फीचर्स इस पर्टिकुलर अपडेट में एप्पल के द्वारा आया है बिल्कुल दिल जीत लिया है दोस्तों, बहुत मज़ा आ जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो जनरल में आपको जाना है। जनरल में जाने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लैंग्वेज एंड रीजन। यहाँ दोस्तों एक नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ पर ये नंबर फॉर्मेट दिया गया है कि आप इसको कॉमा वाला रखना है, आपको पॉइंट वाला रखना है, या पॉइंट के साथ साथ कॉमा वाला रखना है, या सिर्फ कॉमा वाला रखना है। तो ये आप जिस तरीके से इसको आप जो रखना चाहते हैं वो रखिए। ये एक नया चेंज देखने को मिला है। इसके साथ साथ दोस्तों इस पर्टिकुलर अपडेट के द्वारा बहुत सारे बग्स को फिक्स कर दिया गया है। अगर आपके फ़ोन में कुछ बग्स होंगे पहले से उसको दूर कर दिया गया है। अगर आप अपडेट करने के लिए सोच रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है पहले से तो उसको ज़रूर से आप इस अपडेट को अपडेट कर लीजिए। अगर हीटिंग इशू है, अगर गेम खेलते समय ज़्यादा ओवर हीट होता है तो ये सब चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों जिनके पास 14 सीरीज है जिसमें क्रैश डिटेक्शन का सुविधा होता था
उसमें क्या करता था कि गलत ट्रिगर देता था, क्रैशिंग वगैरह है नहीं, लेकिन फिर भी ये डिटेक्ट करके बताता था। तो इस चीज को दूर कर दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया। दोस्तों अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो सिस्टम डेटा 2.43 GB था, लेकिन जब अपडेट में किया तो देखिए यहाँ से आपको सिस्टम डेटा कितना बता रहा है। दोस्तों आफ्टर अपडेट देख रहे हैं कि सिस्टम डेटा 4.34 GB यानी 2 GB एक्सटेंड कर गया है अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों ये क्षणिक है, कुछ समय के बाद इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना होना नहीं चाहिए। और डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके कौन से डिवाइस है आपके पास। तो जैसा जैसा डिवाइस रहेगा, जो अलग अलग डिवाइसेस में यहाँ से जो सिस्टम डेटा है वो अलग हो सकता है। और अगर सिस्टम बहुत दिन से आप अपना फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं किए हैं तो रीस्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रीस्टार्ट करने से आपका जो सिस्टम डेटा है वो फिक्स कर दिया जाएगा। आप अगर नहीं किए होंगे तो बहुत सारा किसी का तो 15-20 GB तक भी पहुँच जाता है, इससे ज़्यादा भी। तो दोस्तों ये चीज़ को सॉर्ट आउट किया गया है। और परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसा है। मैं पिछले 12 घंटों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जैसा पहले परफॉर्मेंस देखने को मिलता था वैसा भी अभी ही है, कोई चीज़ में कोई ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिला है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इतना जल्दी मैं नहीं अभी कह पाऊंगा, एक बार ही चार्ज किया हूं और अभी तक 75% बैटरी बैकअप मेरा था, वैसा ही है। अब देखते हैं कुछ दिनों में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस पर मैं ज़रूर वीडियो बना करके बता दूंगा। और उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं। दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ आपका जाएगा नहीं। और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों एप्पल और इसके साथ कुछ ज़्यादा अपडेट 16 में नहीं लाने वाला है, क्योंकि फिलहाल बहुत जल्दी iOS 17 आने वाला है। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर जा करके चेकआउट कीजिए कि iOS 17 कब आने वाला है और उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। ये सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों तो बस यही था आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चलते चलते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए। बाय, गुड नाइट।